राघवेंद्र, इसी के साथ ये भी बताइएगा कि क्या कोई ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है और वहां ज्यादा ध्यान दे बीजेपी? बिल्कुल, देखिए मुश्किल भरी तो है। 4 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते की सीटें हैं, उनमें काफ़ी चुनौती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जो अखिलेश यादव जिस सीट को छोड़ेंगे यानी करहल, उसकी जिम्मेदारी जयवीर सिंह को दी गई है, लेकिन जयवीर सिंह अभी अभी लोकसभा का चुनाव भी हार के आए हैं। अब देखना होगा कि करहल सीट भारतीय जनता पार्टी किस चक्रव्यूह के साथ निकालती है। क्या जैसा कि उपचुनाव में कभी उन्होंने रामपुर में खेला था उस तरह के परिणाम आएंगे, या करहल जो सीट है वो समाजवादी पार्टी अपनी बचा लेगी? चूंकि बहुत ही टफ सीट है, वहां खुद अखिलेश यादव वहां के विधायक थे, अब वह सांसद बन चुके हैं, तो वहां पर उपचुनाव होना है। इसी तरह से तमाम और सीटें हैं, लेकिन सभी सीटों पर लगभग 3 या 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री भी है, स्वतंत्र प्रभार भी है, राज्य मंत्री भी है। यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जो चुनौती इसको कैसे अचीव किया जाए। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है, जीत का मंत्र देने के साथ साथ यहाँ पे जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री जिलों के, उनको भी यहाँ पे उनकी ओर से सुझाव दिए गए हैं। बता दें दरअसल ये कि चुनौतियां क्या क्या है। हालांकि बड़ी बात दरअसल यहां पर यह कि जो उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में 10 सीटों पर, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है। इस बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रियों को टिप्स दिए गए, सुझाव दिए गए, जीत का मूल मंत्र दिया गया, तो वही मंत्रियों की ओर से भी अपनी ओर से सुझाव दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर के अपनी पूरी कमर कस ली है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने अपनी स्पेशल 30 की टीम तैयार कर ली है। चुनाव में जीत को लेकर अपनी टीम को टारगेट भी दे दिया है और इस स्पेशल 30 की टीम के दम पर उपचुनाव में जीत की राह पर चलना शुरू कर दिया है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक अपनी जगह थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाना था। योगी की इस मीटिंग में ना तो केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया, ना ही ब्रिजेश पाठक को इनवाइट किया गया, जिसकी चर्चा मीडिया चैनल से लेकर सियासी गलियारों में तेज है। हालांकि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जब उनकी राय ली गई तो उनका कुछ और ही कहना था। निश्चित रूप से चर्चा होती है, पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है, और सामने चुनाव है उस पर चर्चा हुई है, और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे। और हम लोग जो जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ जीता था, रामपुर जीता था, उसी तरीके भी जीतेंगे। इस मीटिंग में जहां सीएम ने अपने मंत्रियों को टारगेट दिया, तो वही मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए, जिसके तहत ईमानदारी, जिताऊ प्रत्याशी का चयन हो, सिफारिश करने वालों को टिकट न मिले, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण, विपक्षी दलों के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा, चुनाव क्षेत्रों में पिछड़ा और दलित का कितना असर, क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में माना जा रहा था कि सरकार नए मिशन पर काम के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन जब बैठक से बाहर निकले, मंत्रियों से बात की गई तो उन्होंने सरकार और संगठन दोनों को अहम बताया। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई, और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। संगठन सरकार दोनों महत्वपूर्ण। तो वहीं योगी कैबिनेट में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। खबरों के मुताबिक करीब 18 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। केंद्र से इस बारे में भी चर्चा हो गई है, बस इंतजार केंद्र की सहमति का है और फिर कवायद शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर योगी अब मिशन मोड पर है, न केवल सरकार बल्कि उपचुनाव को लेकर भी। वैसे भी हाईकमान से योगी को हरी झंडी मिल चुकी है और टारगेट भी फिक्स हो गया है। पहले उपचुनाव और अब आगे 2027 की दारोमदार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव 27 की तैयारियां लगातार जारी है, लेकिन आपको बता दें कि आज की बैठक जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इस बैठक में एनडीए के सहयोगी दल यानी कि निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं संजय निषाद, इस बैठक में मौजूद थे। जब बाहर निकले तब रिपब्लिक भारत ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ हुआ। आप खुद सुनिए। सर, आज महत्वपूर्ण एक बैठक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने आवास पर बुलाए थे। लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आपका नाम है, आप वहां पर रहेंगे, लेकिन आप वहां दिखे नहीं। कहाँ?
बैठक में जो मुख्यमंत्री का हाँ, बैठक में था मैं शामिल। गलत सूचना आप लोगों को दी जाती है, यही तो है कि जो सही चीज़ है वो सही बात फाइनल। हम बैठक में था, अभी तो मैं बिहार था, बिहार से आया और यहाँ मैं तो दूसरे गेट से आप गए थे क्या? नहीं गए, थोड़ा देर में पहुँचा, 1 मिनट। क्या कुछ हुआ सर, थोड़ा सा जानकारी, चूंकि आप तो जमीनी नेता हैं, आप अपना एक संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ बात हुई? सामने उपचुनाव भी है, इंडी गठबंधन से आपका सीधा मुकाबला है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, निश्चित रूप से चर्चा होती है पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है। और सामने चुनाव है, उस पर चर्चा हुई है और आगे किस तरीके जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे। और हम लोग जो जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ जीता था, रामपुर जीता था, उसी तरीके भी जीतेंगे। और इसी के साथ हरियाणा से एक बड़ी अहम जानकारी आपको दे देते हैं, जहां अग्निवीरों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी और डी की नौकरी में 10% का आरक्षण देने का फैसला यहां पर लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अग्निवीरों को इसी के साथ लोन में भी छूट रहेगी। अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। पहले बैच के मामले में यह छूट 5 वर्ष भी रहेगी। और यह भी बताया गया कि ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में 5% आरक्षण, ग्रुप बी में भी 1% आरक्षण दिया जाएगा। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी।